मुद्दाएं आज मिशन बहुजन मूवमेंट की तरफ से जो हम लोग धरना प्रदर्शन संविधान चौक पर देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये इन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना संवेदनशील मुद्दा हम सबके बीच रखा। हम सब जानते हैं कि जिस हिसाब से जयंती का कार्यक्रम हुआ, रास्तों पे भीड़ आई, पर वो भीड़ उपवर्गीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय में हम सबके साथ में नहीं है। संवैधानिक विषय में हम लोग देखें तो इस महत्व को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें 1200 जातियां आती है। हर स्टेट की अपनी अपनी जातियां हैं और पूरे भारत की एक अलग से जाति है जिसको सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट में बांटा जाता है। अगर सेंट्रल लिस्ट में देखा जाए तो यूपी के जाटव महाराष्ट्र के महार से पिछड़े हो सकते हैं। महाराष्ट्र के महार यहाँ के मैतर समाज से थोड़े अगड़े हो सकते हैं और यहाँ के मातंग समाज से महार समाज थोड़ा सा पिछड़ा हो सकता है। ये रिपोर्ट कुछ भी हो सकती है। अगर जाति न्याय जनगणना इस देश में हुई नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूं कि यहाँ पे बैठा हुआ मांग, यहाँ पे बैठा हुआ मैतर, यहाँ पे बैठा हुआ चमार, जाटव या महार के समाज की प्रगति कितनी हुई है? ये तो मैं नहीं बता सकता। या ऊपर के ऊपर में रिसर्च करके मैं ये नहीं बता सकता कि कितने शेड्यूल कास्ट के बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या रेलवे में या कोई भी सरकारी संस्थाओं में ड्यूटी कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं ये मेरिट के ऊपर में सबसे पहले हम लोग विरोध हुए तो इसके बाद दो तरीके से जाननी चाहिए कि बाबा साहब को जब मेरिट पे पूछा जाता था तो बाबा साहब मेरिट के लिए एक ही शब्द कहा करते थे, मेरिट इज ऑन माई फुट। तो मेरिट नाम की इस देश में कोई भी जगह नहीं है दोस्तों। मेरिट क्या है? तो शोषित वंचित पिछड़ों को दिया गया जो अफर्मेटिव एक्शन है रिजर्वेशन के नाम पे, ये हमारा मेरिट है। जिस समाज को 5000 सालों तक बोलने का ही समय नहीं दिया गया और आज वो कहीं सी क्लास, बी क्लास, एक क्लास ए में आ रहा है, उसमें भी तुम बाइफर्केशन कर रहे हो। ये देश में लड़ाई है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक लेवल पे हम भी आगे बढ़ चुके हैं। अगर आईबीपीएस पीओ का कट ऑफ 89 मार्क जा रहा है तो वहीं पे ओपन कैटेगरी समाज का कट ऑफ 92 मार्क जा रहा है। क्या कहीं हम लोग मेरिट में पीछे हैं? अगर वो 91% ला रहा है तो हम 89 ला रहे हैं। हम सिर्फ 3 मार्क पीछे हैं और 3 मार्क पीछे में भी हमारे ऐसे कितने लोग हैं जो AIR 1 आते हैं। टीना धाबी का आप एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, जो ऑल इंडिया रैंक 1 यूपीएससी में आती है और वो शेड्यूल कास्ट से आती है। तो मेरिट से तो लड़ाई है ही नहीं। बात यह है कि आप लोग समाज को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। अगर शेड्यूल कास्ट की 12 जगह है और 12 जगहों में 4 मान, 4 मैतर, 4 चमार, 4 महार और ऐसी अन्य 55 जातियों को देख लिया जाए तो शेड्यूल कास्ट की प्रत्येक जातियों को तो सिर्फ एक सीट मिलेंगे। इसका मतलब हमारे समाज के अगर 1000 लोगों ने फॉर्म भरा तो उसमें से सिलेक्शन रेशियो सिर्फ 1 का रहेगा, मान समाज का 1 का रहेगा। और अगर ये उपवर्गीकरण नहीं होता है तो क्या होगा कि सभी समाज के जिनके बच्चों ने पढ़ाई की वो रिजर्वेशन के माध्यम से वहां पे एंट्री ले पाएंगे। बाबा साहब ने अब अकड़ की संकल्पना क्यों नहीं दी? या आज ये कमिटी इतनी बड़ी हो गई या इतनी ज्ञानी हो गई जो संविधान सभा से ज्यादा जानती है कि वो अब अकड़ में विभाजित कर रही है? अगर ऐसा विभाजन करना रहता तो जब साइमन कमीशन में बाबा साहब जब लंदन में जाके इस बात को रखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तभी बाबा साहब ये बात कर देते थे कि अब कर्ड रिजर्वेशन दिया जाए। हमारे समाज में इतनी जातियां हैं, सब समाज की जातियों की अलग अलग हिस्ट्री है, तो उन सबको दिया जाए। बाबा साहब उनको एक समूह नहीं कहते। बाबा साहब ने हमको अनुसूचित का एक समूह दिया, अनुसूचित जनजाति का एक समूह दिया, ओबीसी का वर्ग दिया। अब इतनी डिफरेंस एक छोटा सा, एक हम लोग 27-28 साल के एक लड़के समझ सकते हैं, तो इस समाज के सरकार नहीं समझ सकती। सरकार ये बात समझ सकती है और सरकार ये बात भी समझ सकती है कि आपका नाचने वाला समाज कभी रास्तों पे आके इस बात के ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाला। ये बात तो मुझ पे भी लागू होती है। अगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही और मैं ये बात जानू ही ना कि उस नौकरी के रोस्टर कैसा काम करता है, तो समाज से ज्यादा अंधा विद्यार्थी में कहीं नहीं देखता हूं। ये समाज की जितनी जिम्मेदारी है उतनी सरकार सिर्फ आपको टेस्टिंग मोड पे है। सरकार ये बात जानती है और सरकार को ये बिल ना चाहते हुए भी वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी देश में जातीय जनगणना करने के लिए कम से कम 2 साल का समय लगता है। अगर वो 2 साल का समय ले भी लिया गया, उसके बाद में कैटेगरीज के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनकी एक अलग से मीटिंग, उनकी एक अलग से अहवाल तैयार करने में सरकार को यहाँ से 5 से 6 साल लगने वाले। ये अभी की बात नहीं है। पर बात यह है कि जब पेड़ लगाया जा रहा है तभी वो पेड़ को बढ़ने ना दिया जाए, ये काम हमको करना है।
इसलिए शुरुआत जो आज मिशन बहुजन मूवमेंट के लोगों ने यहाँ पे की, ये आमदार खासदारों की जिम्मेदारी है। जो 122 के ऊपर में खासदार बैठे हैं सदन में, उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही। शेड्यूल कास्ट से ही आते हैं ना। अगर वो अपना मतदार संघ जीत जाते हैं तो उन्होंने अपने मतदार संघ में सबसे पहले उपवर्गीकरण करना चाहिए। क्यों नहीं वो उपवर्गीकरण अपने समाज में करते कि कहते कि हम लोग अगर हिंदू शेड्यूल कास्ट है, हम लोग इसके बाद में शेड्यूल कास्ट मान को ही जगह देंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर तुम अपनी सत्ता की सीट को रोक नहीं सकते तो हमारी हक की लड़ाई, जो हमारी रिजर्वेशन की जगह है, उसके अंदर तुम उपवर्गीकरण लाना चाहते हो। ये लड़ाई किससे है? ये लड़ाई तो उन लोगों से जो ठेकेदार बने फिरते हैं और समाज के लिए आवाज उठाना नहीं चाहते। हम लोग इस बात में ये देखने पे रह गए हैं कि 14 अप्रैल को हमारा मंडल कितना खर्चा करना चाहता है, पर मंडलों ने कभी सम्यक विचार की संकल्पना नहीं रखी। आज संकल्पना रखने की जरूरत है, इस आह्वान को समझने की जरूरत है और सरकार को यह बताने की जरूरत है कि आप ऐसे हजारों कमेटियां ला ले। इसके पहले भी सरकार की बहुत सारी कमेटी आई, पर उन कमेटियों के ऊपर तो कभी विचार नहीं किया गया। पर इस बार इतनी घाई क्यों की जा रही है कि अब कटा पे हम फट से इस बात में रिजोल्यूशन ला लेंगे? ये बात सरकार के बस की नहीं है कि वो उपवर्गीकरण लागू करे। हम ये लागू होने नहीं देंगे। युवा पूरे ताकत के साथ में इस बिल के विरोध में है। मिशन बहुजन की टीम यहाँ पे है। पल पल दर पल जिस भी हिसाब से हम लोग डेपुटेशन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से या सरकार को निवेदन देने के माध्यम से, अपने आक्षेप देने के माध्यम से हम कार्य करते रहेंगे और इस लड़ाई को हम लोग जीतते ही रहेंगे। कोई निराशा होने की बात नहीं है। हम लोग इस बात को जानते हैं कि उपवर्गीकरण जैसा एक जो 88 इन्होंने रखा है, हम उसको पूरा नहीं होने देंगे। हमारे हजारों लोगों की, क्रांतिकारी लोगों की जो टीम है, जो झोपड़ी से निकल के आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बाबा साहब के संविधान के नीचे एक हो जाते हैं। हम सब लोग इस मामलों में भी एक ही के साथ लड़ेंगे। इतना ही कहकर हम अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। माझं असं ठाम मत आहे, उपवर्गीकरण करून हे लोक जे एससी म्हणून, शेड्यूल कास्ट म्हणून ज्या जाती एकत्र आल्या होत्या शेड्यूल कास्टच्या, त्या जातींना परत त्या विभागून सन्या त्यांच्यानी तेल, त्यांच्यानी द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न या सरकारचा आहे। कारण का हे सरकार, त्यांना माहित आहे हे लोक जर एकत्र राहिले तर हे लोक आपला अधिकार मागतील, आपल्या अधिकारासाठी भांडतील, आंदोलन करतील, मतदान करतील आपल्या अधिकारासाठी आणि याचा आपल्या सत्तेला आणि आपल्या ब्राह्मणवादी विचारधारेला धोका आहे। या धोक्याला निपटवण्यासाठी हे उपवर्गीकरणचं षडयंत्र या सरकारने रचलेलं आहे। मित्रांनो, आपल्याला जर समाजाने तेढ निर्माण नाही करायचं असेल तर या सरकारच्या या धोरणाला जोरदार विरोध करावा लागेल। आपण बहुजन म्हणून आणि एक शेड्यूल कास्ट चे पाईक म्हणून आपली एक जबाबदारी बनते की आपल्या कॅटेगरीमध्ये येणाऱ्या लोकांमध्ये आपसी द्वेष निर्माण नाही झाला पाहिजे। त्यासाठी आपण या लढाईमध्ये मोठ्या प्रमाणात उतरलं पाहिजे।